सी फ्रेंड्स, एक्सरसाइज 6.6 बेसिक आप तक पहुंच गया था उसका, है ना। जैसे न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग था और पॉपुलेशन का था, रेडियोएक्टिव डीके था, जैसे बताए थे हमने पॉपुलेशन ग्रोथ वगैरह के बारे में। तो बिल्कुल वही यहाँ पर फॉलो कर लेना है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन से। अप्रॉक्स 12 क्वेश्चन है, तो 12 क्वेश्चन के 12 क्वेश्चन सेम है। सिर्फ आपको जैसे नंबर ऑफ़ पॉपुलेशन रहेगा तो क्या कर लेना है, पी का यूज़ कर लेना है, एन का यूज़ कर लेना, वो देख लेना। जैसे यहाँ पर देखा हुआ क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हुआ है रेट ऑफ चेंज, रेट ऑफ चेंज ऑफ नंबर दिया हुआ है, रेट ऑफ चेंज ऑफ नंबर गिवन, रेट ऑफ चेंज ऑफ नंबर्स। रेट ऑफ चेंज के लिए हमने क्या बताए थे कि डी तो आएगा रेट ऑफ चेंज के लिए, नंबर के लिए एन आ जाएगा, डी एन अपॉन विथ रिस्पेक्ट टू टी रहता है, और ये क्या रहेगा, स्टैंडर्ड नंबर रहेगा, है ना। अब इसको हम के कांस्टेंट से रिमूव कर देते हैं, डी एन अपॉन डी टी इज इक्वल टू, इसको सिर्फ रिमूव कर दो तो के हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा। ये सारे इसमें सब क्वेश्चन में ऐसे ही आपको करते जाना है। अब हमको क्या कर लेना है, देखो डी एन को सेपरेट कर दो और डी टी को सेपरेट कर दो। ये डी एन इधर गए, ये डी टी इधर गए, हमेशा इधर वाला के एन, के के साथ एन पी जो कुछ रहेगा एक्स वो इधर आते रहेगा, मतलब यहाँ पर जो है वही इधर आ जाएगा, इधर के आएगा, इसको याद रख लेना। फिर इसी को इंटीग्रेट कर दो बच्चों, इसी को इंटीग्रेट कर दो तो क्या आ जाएगा, देखो ये 1/n हो जाएगा, 1/n का log ऑफ n होने वाला है ना। अब के कांस्टेंट है, यहाँ पर 1 dt है, 1 विथ रेस्पेक्ट टू t है, तो t आ जाएगा प्लस c। ये रहा आपका फर्स्ट इक्वेशन, इक्वेशन के नाम देते जाओ, ओके। अब ये यहाँ तक तो सब इसमें कर लेना है, p रहता है यहाँ पर तो p आ जाएगा। अब देखो उसके पहले, सबसे पहले हमको c की वैल्यू फाइंड कर लेनी है, फिर हम k की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो हर क्वेश्चन में आपको t इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट कर लेना है। व्हेन टाइम t इज इक्वल टू 0 एंड n इज इक्वल टू n0, p इज इक्वल टू p0, x इज इक्वल टू x0, ऐसा करते जाना है आपको। तो ये क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर t इज इक्वल टू 0, इसमें पुट करो वैल्यू, तो ये क्या हो जाएगा, देखो n, ये n है ना, तो यहाँ पर n इज इक्वल टू वॉट, n0, ये 0 है, नो नहीं है 0, तो k और t इज इक्वल टू 0 प्लस c, तो यहाँ पर c की वैल्यू आ जाएगी, देखो 0 यहाँ पर हो जाएगा c log n0, ये हमको वैल्यू c की वैल्यू मिल गई है, ओके। अब हम क्या कर लेंगे, देखो c की वैल्यू है ना, इसमें पुट कर लो, वैल्यू ऑफ c, पुट वैल्यू ऑफ c इन 1 में पुट करो इसमें, तो ये क्या हो जाएगा, देखो log ऑफ n इज इक्वल टू के टी प्लस log ऑफ n0, ये n है n0, ओके। ये सेकंड इक्वेशन मिल गया आपका, इसको याद रख लेना। ऐसे हर क्वेश्चन में ऐसे ही मिलते जाना है, ऐसे ही करते जाना है। अब t इज इक्वल टू 0 होने के बाद मेन क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन में बता रहा है कि व्हेन t इज इक्वल टू 4 आवर्स, क्वेश्चन समझने की कोशिश कर लेना। क्वेश्चन क्या है, मतलब बता रहा है कि जैसे क्वेश्चन 0 रहा, 0 टाइम रहा तो यहाँ पर n0 आ जाएगा, फिर 4 रहा तो 2no हो जाएगा, है ना, नंबर 2n0 हो जाएगा। फिर यहाँ पर 8 रहा तो ये देखो इधर डबल करते हैं तो इधर भी डबल हो जाएगा, इधर 4 हो जाएगा, है ना, 4n0 हो जाएगा। तो यही यूज़ का यहाँ पर यूज़ करते जाना है। तो देखिए हमको क्या कर लेना है, t इज इक्वल टू 4 आवर, तो ये क्या कर, t इज इक्वल टू 4 आवर एंड n इज इक्वल टू 2n, उसमें जो बता रहा है क्वेश्चन में बता रहा है ना, डबल हो रहा है उसका वो, तो ये हो गया। अब देखिए हम क्या करेंगे, इसमें वैल्यूज़ पुट करो, log ऑफ 2n0, किस में वैल्यू पुट करना है, सेकंड में, ओके, पुट इन सेकंड में वैल्यू पुट करो। ये kt सेम लिख दो, kt क्योंकि टाइम फाइंड कर लेना है, प्लस क्या आ जाएगा, log ऑफ n0, क्या कर दिया हमने, सिर्फ यहाँ पर हमने चेंज कर दिए है ना, 2n0 कर दिए। अब क्या हो जाएगा, देखो इधर टाइम को, यहाँ पर ही टाइम को चेंज कर सकते थे, बाद में चेंज कर दो, चलो ये log ऑफ 2n0 इज इक्वल टू के, यानी 2 यहाँ पर रखेंगे तो ये 2k हो जाएगा, प्लस log ऑफ n0 हो जाएगा। अब देखो ये n0 को इधर ले लो तो माइनस में हो जाएगा, है ना। ये k की वैल्यू 4 है बेटा, 4 है, इसको वैसे के वैसे रख दो, log ऑफ 2n0
है ना। अब देखो इस इधर आएगा तो माइनस होने वाला है, माइनस का होता है तो प्रॉपर्टी हम कौन सी यूज़ कर लेते हैं, डिवीजन की प्रॉपर्टी यूज़ होती है, इज इक्वल टू 4 के। हर क्वेश्चन में ऐसे आने वाला है, यहाँ पर 3p0 3x0 ऐसा ही आने वाला है। तो हर क्वेश्चन में n0 n0 p0 कैंसिल हो जाएगा, log ऑफ 2 इज इक्वल टू 4k हो जाएगा। फिर आपको क्या कर लेना है, यहाँ पर k वैल्यू पुट, है ना, k वैल्यू पुट इन सेकेंड इक्वेशन। k की वैल्यू अभी जो आई है ना, ये सेकंड इक्वेशन में पुट कर लो। ये सेकंड इक्वेशन देखो क्या है, इसमें log ऑफ n इज इक्वल टू k की वैल्यू क्या है, यहाँ पर kt है ना, ये kt है, तो k की वैल्यू क्या है यहाँ पर देखो, इसको अलग कर दो, k की वैल्यू यहाँ पर फाइंड कर दो, k इज इक्वल टू 1/4 आ जाएगा, ये 1/4 और ये log 2, तो ये लिख दो 1/4 और log 2। ये किसकी वैल्यू आई है, k की वैल्यू आई है। अब देखो t है, t लिख दो, t तो फाइंड कर लेना है, t प्लस log ऑफ n0, ये क्वेश्चन मतलब पॉइंट नंबर 2 लिख दिया हमने से। अब देखो यहाँ पर हमको क्या कर लेना है, इसमें t की वैल्यू, ये जैसे 4r कर दिए तो k की वैल्यू आ गई थी ना, पहले 0 कर दिए तो c की वैल्यू आई थी, फिर k की वैल्यू आएगी। अब हमको t की वैल्यू यहाँ पर पुट कर लेना है, यहाँ पर लिख दो क्या है दिया हुआ, व्हेन t means t times is equal to 12 hours given, 12 hours, ओके, t वैल्यू इज़ गिवन, सो पुट t वैल्यू यहाँ पर 12 hours कर दो, तो क्या हो जाएगा देखो, log ऑफ n इज़ इक्वल टू 1/4 log ऑफ मॉड में लिख दो इंटू 12 आ जाएगा t की जगह पर, और ये log ऑफ n 0, बिल्कुल इजी है, समझते जाइए, आसानी से हो जाएगा, 4 3 12 हो जाएगा। तो ये 3 log हो गया, 3 log ऑफ मॉड 2 log ऑफ n हो गया, प्लस log ऑफ n0 है ये n0। अब क्या कर सकते हैं, देखो ये 3 जो पीछे log के पीछे रहता है वो इसमें चला जाता है ना, पावर में चला जाता है, log ऑफ n इज़ इक्वल टू log ऑफ 2 को मॉड में लिखो या ऐसे ही कर दो, 2 क्यूब प्लस log ऑफ n0 आ जाएगा। फिर 2 क्यूब को, 2 क्यूब मीन्स 2 इंटू 2 आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा, तो लिख दो ऐसे ही, यहाँ पर ही लिख देते हैं, देखिए log ऑफ n इज़ इक्वल टू 2 क्यूब मीन्स 8 आ जाएगा, 8 प्लस log में है ना वो, log ऑफ 8 प्लस log ऑफ n0। अब हम क्या कर सकते हैं, इसको कंपेयरिंग log हो जाएगा, कंपेयरिंग log हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा देखो, log ऑफ n इज़ इक्वल टू, ये मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पर प्लस है ना, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा log 8 n0, सो log कंपेयर कर दो मीन्स रिमूविंग log, सो n इज़ इक्वल टू क्या आ जाएगा 8 n0 आ जाएगा आंसर। ओके, चलो सेकंड क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन आप टेक्स्ट बुक में से पढ़ लेना। इफ़ द पॉपुलेशन ऑफ ए कंट्री डबल्स, क्या बता रहे हैं देखो, डबल्स इन 60 ईयर्स, इन हाउ मेनी ईयर्स विल इट बी ट्रिपल अंडर द एजम्पशन दैट द रेट ऑफ इंक्रीज इज पॉपुलेशन प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ हैबिटेंट। मीन्स क्या बता रहा है इसमें, और log 2 गिवन बता रहा है, log 2 की वैल्यू 0.6912 एंड log 3 इज़ गिवन 1.0986, ये दिया हुआ है। और कंडीशन क्या बता रहा है, ऐसी सॉल्यूशन में लिख लेते हैं। क्या, इफ़ द पॉपुलेशन ऑफ ए कंट्री, तो t इज़ इक्वल टू, व्हेन t इज़ इक्वल टू 0 ईयर्स, t इज़ इक्वल टू 0 ईयर्स, सो p इज़ इक्वल टू p0। इससे पहले हमारा था कि t इज़ इक्वल टू 0 तो n इज़ इक्वल टू n0 था। तो बता रहा है कि 60 ईयर्स में इसका डबल हो जाता है p का, मतलब ये हो जाएगा p0, 2p0 हो जाएगा डबल। अब पूछ रहा है कि अगर 60 ईयर्स में हो रहा है ना डबल, तो कितना टाइम लगेगा जब ट्रिपल हो जाएगा, वो ट्रिपल होने के लिए कितना टाइम लगेगा। तो बिल्कुल ऐसे ही करेंगे। देखो पॉपुलेशन का क्वेश्चन है, हम किससे स्टार्ट करते हैं, डीपी, अभी बताए थे है ना, डीपी विथ रिस्पेक्ट टू टी है, पी हो जाएगा। अब इसको हम कैसा कर लेंगे, डीपी अपॉन डी टी, के कॉन्स्टेंट लगा दो तो के पी हो जाएगा। इससे पहले के जो जैसा किए थे वैसा ही करते जाना है। अब देखो इसके आगे कर लेते हैं हम, डीपी को अलग कर दो और डी को अलग कर दो। डी के साथ हमने डी के अपॉन क्या आ जाएगा, ये पी आ जाएगा, इससे पहले बताए थे, और यहाँ पर आएगा के। इसी को इंटीग्रेट कर दो तो 1/p मीन्स क्या आ जाएगा, ये log p
इज इक्वल टू के कॉन्स्टेंट है, और 1 dt मीन्स टी विथ रेस्पेक्ट टू टी है, और प्लस सी ये कॉन्स्टेंट आएगा 1। ओके, फर्स्ट इक्वेशन हो गए हैं। अब हम क्या कर लेंगे यहाँ पर, इससे पहले हमने कैसा किए थे वैसा ही कर लेते हैं। मतलब टी की व्हेन टी इज़ इक्वल टू ज़ीरो, हमेशा व्हेन टी इज़ इक्वल टू ज़ीरो तो पी इज़ इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी ज़ीरो, यानी इसी को लिखना है पुट इन 1 में रखेंगे तो ये 1 में क्या हो जाएगा, देखो लॉग ऑफ पी इज़ इक्वल टू कितना रखना है, पी ज़ीरो इज़ इक्वल टू के की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, के है सिर्फ, और टी की वैल्यू कितनी है 0 प्लस सी, तो ये क्या होने वाला है, देखो लॉग ऑफ पी ज़ीरो इज़ इक्वल टू ये 0 होने वाला है, मतलब ये सी होगा। ये हमारा आया है सेकंड इक्वेशन, समझ लेना। ओके, अब देखो ये सेकंड इक्वेशन, नाउ पुट सेकंड इन फर्स्ट में रख दो सी की वैल्यू यहाँ पर, तो फर्स्ट लिख दो, सेम क्या है देखो, फर्स्ट देखो यहाँ पर ही आपको स्क्रीन पे दिख रहा है ना सामने, लॉग ऑफ P इज़ इक्वल टू के टी प्लस सी की वैल्यू क्या आई है, लॉग ऑफ P 0 आई है। ओके, इधर एक साइड में क्यों लिख रहे हैं, यहाँ पर हमको सॉल्व करने मिल जाएगा। अब हम क्या कर लेते हैं, हमेशा की तरह इसको इधर ले लो, तो क्या हो जाएगा, क्या इसको ऐसा ही छोड़ देते, इसको ऐसा ही छोड़ दो, चलो ये हमारी थर्ड हो जाएगी, क्योंकि इसी में डायरेक्ट हम वैल्यू भी पुट कर सकते हैं। अब हमको क्या कर लेना है, सी की वैल्यू तो हट गई, यहाँ पर देखिए सी की वैल्यू हट गई, अब के की वैल्यू हटाना है, तो हम क्या कर लेते हैं, व्हेन टी इज़ इक्वल टू 60 ईयर्स, जो क्वेश्चन में दिया हुआ है 60 ईयर्स, तो क्या बता रहा है, डबल होता है 2p 0, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये देखिए लॉग ऑफ p 2p 0 हो जाएगा, ये इज़ इक्वल टू के कितना दिया हुआ है, के है, और 60 ईयर्स मतलब ये 60 के हो जाएगा, कि क्यों यहाँ पर 60 यहाँ पर के, प्लस क्या दिया हुआ है, प्लस लॉग ऑफ p0, ये सेम लिख दिए, देखो इसी में सिर्फ हमने क्या कर दिए है, इसकी वैल्यू पुट किए और इसकी वैल्यू पुट किए हैं। ओके, चलो अब देख लेते हैं, इसको इधर ले लो तो माइनस हो जाएगा, लॉग ऑफ 2p0 माइनस लॉग ऑफ p0 इज़ इक्वल टू 60 के, तो यहाँ पर हमको के की कीमत मिल जाने, के की वैल्यू मिल जाने वाली है। तो इसको हम कैसा कर सकते हैं, देखो लॉग ऑफ 2p अपॉन 2p0 अपॉन p0, हमेशा हर क्वेश्चन में यही होने वाला है, p0 कैंसिल, तो आंसर क्या आएगा, लॉग ऑफ 2 इज़ इक्वल टू 60 के। ओके, तो k इज़ इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ पर ये 1/60 हो जाएगा, 1/60, और ये log 2, ये रहा आपका इक्वेशन नंबर 4, ये इक्वेशन नंबर 3 हो गया था, ये इक्वेशन नंबर 4 हो गया। अब इसके बाद हम क्या कर लेते हैं, व्हेन p इज़ इक्वल टू 3p0 पूछ रहा है, तो t कितना होगा, t फाइंड कर लेना है बच्चों को, है ना, t फाइंड कर लेना है। तो हम क्या कर लेंगे, देखो उसी में लिख लेते हैं हम कि पुट, ये फोर्थ वैल्यू है ना, फोर्थ वैल्यू है थर्ड में, पुट फोर्थ वैल्यू इन थर्ड में पुट करो वैल्यू, थर्ड में पुट कैसे करेंगे, देखो ये जो थर्ड है यहाँ पर log p, इसी को ले लो तो क्या हो जाएगा, देखो log ऑफ 3p0 हो जाएगा, फिर इज इक्वल टू के की वैल्यू हमको मिली है 1/60, है ना, 1/60 log 2, इसके साथ t है यहाँ पर, देखिए ये क्वेश्चन में t है तो t को ऊपर ले लो, t प्लस क्या है, देखो log ऑफ p0। अब देखो हम क्या कर सकते हैं इसमें, अगर इसको हम इधर लेते हैं तो ये हो जाएगा log ऑफ 3p0 माइनस log ऑफ p0 इज़ इक्वल टू t/60 log 2 हो जाएगा। इसमें से भी दिस अपॉन दिस कर दो तो हो जाएगा, देखो यहीं पर कर लेते हैं हम, ये क्या हो जाएगा 3p0 log कॉमन ले लो, log 3p0 अपॉन में आ जाएगा log p0 कैंसिल होने वाला है, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, देखो t/60 क्या है log 2, ये सेम रहेगा ना सब। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, देखो log 3 इज़ इक्वल टू t/60 log mod ऑफ 2 आ जाएगा। अब यहाँ पर हमको कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि log से पहले यहाँ पर t/60 है ना, इसलिए कंपेयर नहीं कर सकते। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको log ऑफ 3 log ऑफ 2 अलग कर दो और t/60 ऐसा कर दो। तो इसको और कैसा कर सकते हैं, देखिए t इज़ इक्वल टू 60 इंटू दिस कर दो, log ऑफ 3
log of 2। अब देखो यहाँ पर 60 इंटू लॉग ऑफ 3 की क्वेश्चन में वैल्यू बता रहा है, ये है 1.0986। ये पुट करो वैल्यू 1.0986 अपॉन लॉग ऑफ 2 की वैल्यू क्या है 0.6912। तो क्या करते हैं देखो, इसको या तो लॉग से डायरेक्ट सॉल्व कर दो, हम यहाँ पर डायरेक्ट भी लिख सकते थे लेकिन नहीं, हम थोड़ा सा आपको बता रहे हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो। इससे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा देखो 6 6 36, 659160 समथिंग आंसर आएगा। 1 2 3 4 1 2 3 4 ये आंसर आएगा इसमें। अपॉन में ये आ जाएगा 0.6912। अब हम इसको कैसा कर सकते हैं, इसको है ना ऊपर हम 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 टाइम्स 0 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना। 1 2 3 4 तो 4 0 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 65 क्या कर लेते हैं, इधर ही मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 1 2 3 4 0 और नीचे हम क्या कर लेते हैं देखो 3 0 से 1 2 3 0 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्योंकि 4 0 से ऊपर और नीचे कर देंगे तो यहाँ पर फिर से एक 0 बढ़ने वाला है, तो 0 को कम कर देते हैं। तो ये डेसिमल पॉइंट हटने वाला है यहाँ से, है ना। डेसिमल पॉइंट हटेगा तो ये क्या हो जाएगा देखो, डायरेक्ट ऐसे हो जाएगा 65916 हो जाएगा। अपॉन में क्या आ जाएगा 6912 होने वाला है। 1 2 3 4 1 2 3 4 यस यही रहेगा। अब इससे इसको डिवाइड कर दो, डिवाइड कर देंगे, डिवाइड करके देख लेना कैसे डिवाइड करोगे बच्चों। ऐसे जो हम करते थे ना पहले 65916 और 6912 कर दो। तो यहाँ पर देखो 9 से कर दो पहले, देखो 9 से 6 9 36 ना 54 सॉरी 6 9 54, क्योंकि 6 10 60 हो रहा है, वो नहीं ले सकते। 6 9 54 से कर दो तो क्या आ जाएगा देखो 95.36 कुछ आएगा समथिंग। उसको राउंड फिगर में कर दो तो 95.4 ईयर्स ये आंसर रहेगा, आपका टाइम रहेगा। तो वीडियो पसंद आ गया होगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।